मौसम बदलते ही घर घर में सर्दी, खांसी, गले में खराश और बुखार जैसी शिकायतें आम हो जाती हैं। लेकिन जब यही लक्षण H1N1 फ्लू से जोड़कर सामने आते हैं तो लोगों की चिंता बढ़ जाती है। किसी को तेज बुखार है, किसी को खांसी और गले में दर्द है, किसी को ठंड लग रही है और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है। अब यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या हर फ्लू जैसा लक्षण H1N1 है? और अगर H1N1 है भी तो क्या हर मरीज की हालत गंभीर होती है? दरअसल डॉक्टर फ्लू और सांस से जुड़ी बीमारियों की गंभीरता समझने के लिए ILI और SARI जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और SARI यानी सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। दोनों में कई लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर है, सांस लेने में परेशानी की गंभीरता। यही अंतर कई बार यह तय करने में मदद करता है कि मरीज को सामान्य फ्लू जैसे लक्षण हैं या उसे तत्काल मेडिकल जांच और इलाज की जरूरत हो सकती है। तो आज इस रिपोर्ट में आसान भाषा में समझिए, ILI क्या है, SARI क्या है, H1N1 में किन लक्षणों को सामान्य माना जा सकता है, कब मामला गंभीर हो सकता है और सबसे जरूरी किन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। आसान शब्दों में कहें तो इसमें मरीज में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अचानक बुखार आ जाता है, खांसी हो सकती है, गले में दर्द या खराश हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द और थकान महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को नाक बहने या नाक बंद होने की परेशानी भी हो सकती है, ठंड लगना भी महसूस हो सकता है। यानी सामान्य फ्लू जैसी पूरी तस्वीर ILI में दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, ILI के लक्षण होने का मतलब यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मरीज को H1N1 ही है। कई दूसरी वायरल बीमारियों में भी बिल्कुल इसी तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसलिए केवल बुखार और खांसी देखकर किसी व्यक्ति को H1N1 संक्रमित मान लेना सही नहीं होगा। सारी यानी SARI सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यह स्थिति थोड़ी अलग और ज्यादा गंभीर हो सकती है। SARI में बुखार और खांसी के साथ साथ सांस से जुड़ी परेशानी प्रमुख रूप से सामने आ सकती है। मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस फूल सकती है, सांस लेने में सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और गंभीर स्थिति में ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो सकता है। यही वजह है कि SARI को गंभीर स्थिति के संकेत के रूप में देखा जाता है और ऐसे मामलों में मेडिकल मूल्यांकन जरूरी हो सकता है, खासकर तब जब मरीज की हालत तेजी से बिगड़ रही हो। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ILI में फ्लू जैसे लक्षण प्रमुख होते हैं, जबकि SARI में सांस से जुड़ी गंभीर परेशानी प्रमुख हो सकती है। यानी बुखार, खांसी, गले में दर्द और शरीर में दर्द दोनों में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ मरीज को सांस लेने में परेशानी बढ़ने लगे, सांस फूलने लगे या ऑक्सीजन कम होने जैसी समस्या सामने आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां सामान्य फ्लू जैसे लक्षण और गंभीर श्वसन संक्रमण के बीच अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात उस सवाल की जो इस समय सबसे ज्यादा लोगों के मन में हो सकता है, क्या H1N1 सुनते ही डर जाना चाहिए? ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने H1N1 संक्रमण से संबंधित जानकारी साझा करते हुए आम जनताओं को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार H1N1 से संक्रमित अधिकांश लोगों में लक्षण हल्के होते हैं और संक्रमण सामान्यतः अपने आप ठीक हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि H1N1 को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हर संक्रमित व्यक्ति में बीमारी की गंभीरता एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों में लक्षण हल्के रह सकते हैं, जबकि कुछ लोगों में स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए घबराहट से ज्यादा जरूरी है लक्षणों को समझना और सही समय पर सही कदम उठाना। LNJP अस्पताल के डॉक्टर ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सुनिए LNJP के डॉक्टर सत्यजीत कुमार ने क्या कहा। जी, व्यवस्था की बात करें तो यहाँ आप जहाँ खड़े हैं ये इमरजेंसी वार्ड है। टोटल हमने 7 बेड यहाँ पे किए हुए हैं, जिसमें से 5 हमारे HDU हैं और 2 वेंटिलेटेड बेड हैं। अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो हम उनको यहाँ पर लेकर उनका पहले टेस्ट करेंगे, इलाज करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स आगे उनको शिफ्ट करेंगे। और जहाँ तक कहें सिम्टम्स की बात है तो जो पेशेंट आते हैं वो नॉर्मल कॉमन फ्लू के साथ ही आते हैं। साथ में उनको हाई ग्रेड फीवर होता है, सर्दी खांसी के साथ साथ उनको थोड़ी ठंड लगती है। अगर उनको सांस में कोई दिक्कत आ रही हो या सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो ज़रूर हॉस्पिटल आकर उनका उपचार कराएं।
पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये H1N1 कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। ये कॉमन कोल्ड की तरह है। वो एज ग्रुप थोड़े जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं और ओल्डर एज ग्रुप हैं, उनको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर एब्सोल्युटली ओके। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप स्वस्थ रहेंगे अगर आप थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे मास्क पहने, अगर आप किसी से हाथ मिलाएं तो हाथ को धो लें, और आप कवर करें अपने आप को, जैसे आप खांसी कर रहे हैं तो रुमाल रखें या कोई भी कपड़ा रखें जिससे कि आप दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। ये देखिए, इस वक्त मौसम के हिसाब से कॉमन कोल्ड बहुत ही ज़्यादा लोगों को होता है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गला खराब हो रहा है तो तुरंत दवाई की जरूरत नहीं है। आप गर्म पानी पिएं, गर्म पानी से गार्गल करें। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, अगर आपको फीवर हाई ग्रेड आ रहा हो, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही हो, तो आप जरूर हॉस्पिटल आएं। हम आपका टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद जो उचित उपचार होगा हम वो करेंगे। जी, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ये कॉमन कोल्ड की तरह है। सिर्फ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होते हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे कि अस्थमा के मरीज हो गए, COPD के मरीज हो गए, टीबी के मरीज हो गए, उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, बट डरने की किसी को जरूरत नहीं है। फिलहाल तो कॉमन कोल्ड के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन हम उनका जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो उचित उपचार हो रहा है वो हम कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल यानी LNJP के डॉक्टर सत्यजीत कुमार ने इमरजेंसी व्यवस्था और मरीजों के इलाज को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी वार्ड में 7 बेड हैं, इनमें 5 HDU बेड हैं और 2 वेंटिलेटर वाले बेड हैं। अगर किसी मरीज को इमरजेंसी बेड की जरूरत होती है तो उसे यहां लाया जाता है। इसके बाद मरीज की जांच की जाती है और इलाज शुरू किया जाता है। मरीज के लक्षण और स्थिति के आधार पर उसे आगे आवश्यकतानुसार शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर सत्यजीत कुमार के मुताबिक H1N1 या फ्लू जैसे मामलों में मरीज आम फ्लू के लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। इनमें तेज बुखार, सर्दी, खांसी और ठंड लगना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है, अगर सांस लेने में परेशानी हो तो अस्पताल जरूर आएं। यही वह चेतावनी है जिसे इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। बुखार और खांसी होने पर हर मरीज की हालत गंभीर हो यह जरूरी नहीं, लेकिन अगर बुखार और खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई है तो इसे सामान्य फ्लू समझकर घर पर ही पड़े रहना ठीक नहीं होगा। सांस फूलना, सांस लेने में कठिनाई, सीने में परेशानी या हालात का तेजी से बिगड़ना, ऐसे संकेतों पर डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है और अगर स्थिति गंभीर लग रही हो तो तत्काल अस्पताल पहुंचना चाहिए। डॉक्टर सत्यजीत कुमार ने यह भी कहा कि H1N1 को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि H1N1 कोई नया वायरस नहीं है और यह पहले से मौजूद है। उनके अनुसार आमतौर पर मरीज फ्लू जैसे लक्षणों के साथ आते हैं और अधिकांश मामलों में स्थिति को चिकित्सकीय देखभाल से संभाला जा सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब आपको सुनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओर से डॉक्टर राजीव बहाल ने क्या कहा। H1N1 जो है, ये एक सीजनल फ्लू है। जो फ्लू होता है ये ऑर्डिनरीली हम इसको खांसी जुकाम कहते हैं। तो आजकल जो वो खांसी जुकाम हो रहा है वो H1N1 उसका नाम है उस वायरस का। तो ये इन्फ्लुएंजा A का एक टाइप है और इसकी जो हम सर्वेलेंस करते हैं वो हम देखते हैं कि ये केसेस जो हैं किस वक्त क्या हो रहा है। कि इस वक्त ये बीमारी, इस वक्त जो खांसी जुकाम है, ज़्यादातर केसेस वो H1N1 के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो केसेस हो रहे हैं, ज़्यादातर केसेस, अधिकतम उनमें से बहुत माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। और ना ही हम सभी को टेस्ट कराने की आवश्यकता है कि किसको कौन सी खांसी जुकाम है, क्योंकि उसका तभी तात्पर्य निकलता है, तभी उसका मतलब होता है कि जब उसका हमें कुछ इलाज करना हो। इस वक्त अगर आपको फ्लू होता है या खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो जो यूजुअल उसका ध्यान रखने के लिए चीज़ें होती हैं कि अपनी फ्लूइड्स का, खाने का ध्यान रखें, रेस्ट करें और थोड़ा सा दूसरे लोगों से बहुत उनके पास ना जाएं। और अगर खांसी करें या छींकें तो अपने मुंह को और नाक को ढक लें। इन चीज़ों के अलावा अपने हाथ बार बार धोते रहें और जो लोग बीमार नहीं हैं वो भी अपने हाथ धोएं। जहाँ पर दूसरे कोई जिसको कि खांसी जुकाम है उसने किसी चीज़ को छुआ है तो उस चीज़ को साफ कर लें, उसको ना छुएं। और आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। ये इसके बचाव के लिए किया जा सकता है।
इसके अलावा यदि कभी ऐसा लगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत है या आपको छाती में दर्द हो रहा है या और कोई सीरियस लग रहा है कोई चीज़, तब आप अस्पताल जाके ज़रूर दिखाएं। लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ वो नहीं है। हमें कोई भी जगह से ये नहीं लग रहा है कि ये बहुत सीरियस इस वक्त बीमारी है। नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, हर साल बढ़ते हैं। उसके लिए चिंता का विषय नहीं। उन्होंने संक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए इससे जुड़ी आम चिंताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि H1N1 से संक्रमित अधिकांश लोगों में लक्षण हल्के होते हैं और संक्रमण सामान्यतः अपने आप ठीक हो जाता है। डॉक्टर के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यानी अगर इस उम्र वर्ग के लोगों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दें तो उनकी स्थिति पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में भी फ्लू गंभीर हो सकता है, इसलिए ऐसे लोगों में लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है या शरीर में दर्द है तो केवल इन लक्षणों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि उसे H1N1 है या कोई दूसरी वायरल बीमारी। इसी तरह केवल लक्षण देखकर यह भी तय नहीं किया जा सकता कि मरीज ILI की स्थिति में है या SARI की। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर मरीज की स्थिति देखकर जांच और टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। इसलिए खुद से दवा शुरू करने या इंटरनेट पर लक्षण देखकर बीमारी तय करने के बजाय मेडिकल सलाह देना ज्यादा सुरक्षित है। तो याद रखिए, यह आसान सा अंतर, अगर बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है, सर दर्द है, शरीर में दर्द और थकान है तो यह फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं और इसे ILI के संदर्भ में देखा जा सकता है। लेकिन अगर इसके साथ सांस लेने में परेशानी बढ़ रही है, सांस फूल रही है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है या मरीज की हालत तेजी से बिगड़ रही है तो मामला ज्यादा गंभीर हो सकता है और तत्काल चिकित्सकीय मूल्यांकन जरूरी हो सकता है। ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस फ्लू जैसे लक्षण, बुखार, खांसी, गले में दर्द, सिर दर्द, शरीर में दर्द, थकान, नाक बहना या बंद होना, SARI सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फ्लू जैसे लक्षणों के साथ गंभीर श्वसन समस्या, सांस लेने में कठिनाई, सांस फूलना, ऑक्सीजन का स्तर कम होना जैसी समस्या, तेजी से बिगड़ती स्थिति, ऐसे मामलों में मेडिकल जांच जरूरी हो सकती है। H1N1 का नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अधिकांश संक्रमित लोगों में लक्षण हल्के हो सकते हैं और संक्रमण सामान्यतः ठीक हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गंभीर संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। बुखार और खांसी पर नजर रखिए लेकिन सांस की तकलीफ को सबसे गंभीर संकेतों में समझिए। अगर सांस लेने में परेशानी हो, सीने में दर्द हो, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, ऑक्सीजन कम हो रही हो या मरीज की हालत तेजी से बिगड़ रही हो तो इंतजार मत कीजिए, जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कीजिए या जरूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचिए। और सबसे अहम बात, ILI और SARI के लक्षणों में समानता हो सकती है लेकिन सांस की गंभीर परेशानी वह संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। H1N1 को लेकर जानकारी रखें, सावधानी रखें लेकिन आवश्यक डर से बचें क्योंकि सही जानकारी ही बीमारी के खिलाफ सबसे पहली सुरक्षा है।